हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसके आगे जो भी हमारा क्वेश्चंस बच गया था उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हमारा ए नंबर डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बीच में डिफरेंस बताना है। तो चलिए लिखते हैं। एनिमल्स दैट लिव नियर आवर होम्स is called domestic animals। ठीक है, यानी कि वैसे जानवर जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं वैसे जानवर को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ एनिमल्स that live in jungles is called wild animals, यानी कि वैसे जानवर जो जंगल में रहते हैं वैसे जानवरों को हम लोग वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स। बी नंबर क्वेश्चन, एक्वेटिक एनिमल्स क्या है? ठीक है, तो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं वैसे जानवरों को हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, यानी कि जलीय जीव बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा फिश और ऑस्ट्रिच इटीसी, ये सभी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए ये बी नंबर क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब सी नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर एम्फीबियंस, यानी कि एम्फीबियंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं सी नंबर एनिमल्स who live both on land and in water is called amphibians, यानी कि वैसे जानवर जो जमीन पे तो रहते ही हैं साथ ही साथ पानी में भी रहते हैं, तो वैसे जानवरों को ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हमारा फ्रॉग, टर्टल इटीसी। ठीक है,
इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा डी नंबर क्वेश्चन कहता है राइट 2 फीचर्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के 2 फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं डी नंबर फीचर्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो पहला फीचर हमारा क्या हो जाएगा? पहला फीचर हो जाएगा हमारा बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी कि चिड़िया जो है वो उड़ सकती है। दूसरा फीचर क्या हो जाएगा हमारा? बर्ड्स हैव लाइट वेट, यानी कि चिड़िया जो है वो वजन में बहुत हल्की होती है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। अब आते हैं हम लोग ई नंबर क्वेश्चन, राइट 2 फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स। ई नंबर राइट 2 फीचर ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स का 2 फीचर लिखना है। फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स, पहला फीचर क्या लिखेंगे? इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। इंसेक्ट्स जो होते हैं वे साइज में बहुत छोटे होते हैं। अगला, इंसेक्ट्स कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, और इंसेक्ट्स जो हैं ये भी चिड़ियों की तरह उड़ सकते हैं। चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए। ये हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा गिव 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक वर्ड में देना है। चलिए, तो ए नंबर कहता है ए बर्ड डेट कैन नॉट फ्लाई, वैसी चिड़िया का नाम लिखना है जो उड़ नहीं सकती है। तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ नहीं सकती है। बी नंबर एन एनिमल डेट लिव्स इन वाटर, यानी कि पानी में रहने वाले एक जानवर का नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा? फिश, ठीक है। सी नंबर द एनिमल्स डेट लिव इन और नियर आवर होम, यानी कि वैसे जानवरों का नाम लिखना है जो या तो हमारे घर में या हमारे घर के आसपास रहते हैं। तो वैसा कौन सा जानवर हो जाएगा? काऊ, ठीक है। अब हमारा 7th नंबर क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम्स, ठीक है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। सी हॉर्स जो है वो एक्वेटिक एनिमल है। सी हॉर्स एक्वेटिक एनिमल है। हनी बी जो है वो इंसेक्ट्स है। हनी बी क्या है? इंसेक्ट है। क्रैब जो है वो एम्फीबियन है। ये दोनों जगहों पे, जमीन पे भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है। डियर जो है वो वाइल्ड एनिमल है। और
ऑस्ट्रिच जो है कैन नॉट फ्लाई। तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर नंबर 6 के साथ मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।